यूट्यूब चैनल डियर एफिशिएंट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से 100% कंफर्म एक एमसीक्यूज बन के आएगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं है आपने छोड़ने, उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आप याद रखिएगा 9 चैप्टर तक आपके एमसीक्यूज हैं, जिनके नहीं है उनके ट्रू फॉल्स से या फिलिंग द ब्लैंक से बन कर आएंगे। तो आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से सीखने हैं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज, और इसका लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो बेटा बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। इसको हम लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। ये जो है ये लाइन है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं होता। ये जो लाइन नजर आ रही है ना, सी डी एक लाइन है, ये बाइसेक्टर है, यानी राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि कोई भी 90 का एंगल बनाता हो उसको हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर। यानी कि एक लाइन है सी डी, वो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, लाइन सेगमेंट ए बी के। जो लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, उसका 2 एंड पॉइंट होते हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन सेगमेंट यानी कि उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब आ जाए बेटा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने पूछा है ये है कि अगर ये चीज आपको दी जाए, ये कहा जाए, तो आपने बताना है मैयर ओ ए का, यानी ओ ए का फासला किसके बराबर होगा। आप देखेंगे जितना फासला हमारे पास इस साइड पर है, इस साइड पर हमारे पास जितना फासला है बेटा इस साइड पर, उतना ही फासला इस साइड पर है। तो हम कह सकते हैं ना मैयर ओ ए का जो फासला है वो बराबर है मैयर ओ बी के। इसी तरीके से बेटा जितना फासला ए क्यू की तरफ है, वो पूछ रहा है ए क्यू की तरफ जितना फासला दूसरा किसके बराबर होगा। तो वो बेटा बी क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू बी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मैयर बी क्यू, लाइन सेगमेंट ऊपर डाल देते हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट के लिए। तो इस तरीके से बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर यही था। तो दूसरे को जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर फर्दर उसने 2 डेफिनेशन पूछी है। हमने कॉन्सेप्ट से बेटा इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं जी बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स क्या है? तो ये बहुत आसान है, अ लाइन स्प्लिट एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये देखें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 2 रे हैं, मैं इससे बना लेता हूं जरा, आपको शायद नजर ना आता हो। एक रे ये है और एक आपके पास ये है। अब यहां पर एक एंगल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब आप एंगल को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट का मतलब यानी डिवाइड करने, तोड़ते हैं 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। अगर हम यहां पे देखें बेटा, अगर हम यहां से स्प्लिट करें इस एंगल को, ये मैं कर रहा हूं दरमियान से, तो अब वो जो है ये 2 एंगल में हो गया। एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये है और ये एक एंगल है ये है, दोनों का अल्फा हमने कह दिया। ये दोनों के दोनों सेम है। अब ये देखें यहां से कोई भी पॉइंट से ये यहां पे पॉइंट लगा लें, इसका फासला यहां से वो बराबर होगा, क्योंकि ये जो एंगल है उसने 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दिया, उसको बराबर 2 हिस्सों में। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने? अ लाइन, यानी एक लाइन है, उसको क्या बेटा करना है हमने? अ लाइन स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट कर दिया है लाइन, यानी कि स्प्लिट कर दिया है एक लाइन एंगल्स को डेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक हो गया। 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर एंगल को डिवाइड करने का क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो डेफिनेशन के साथ अगर आप ये बना लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे, आपके कोई भी 2 नंबर ऐसा नहीं होगा कि एक भी नंबर आपका कट जाए। दूसरा बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या है? यहां पर है बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो बेटा ये भी बहुत आसान है कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, हम क्या देते हैं जी, यहां पर बना लेते हैं। ये देखें एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट आ गई, ठीक हो गया। इसके ऊपर एक लाइन लेते हैं जी, ये है, बिल्कुल कैसे है जी, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत आसान है। ये देखें अब कह रहा हूं कि यहां से फासला कैसे बराबर होगा।
हम कहते हैं जी लाइन बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जहां पर भी ये लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब होता है दो। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो, सेक्टर का मतलब हिस्से कर देना। एक लाइन सेगमेंट है, उसका दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, उसके दो हिस्से कर देना। ये मैंने लाइन लगा दी है, इसको मैं एरो से शो करता हूं, और इसके मैंने स्प्लिट कर दिया, बाइसेक्टर कर दिया है पूरे दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो बेटा ये देखिए, अब हम आपने क्या करना है कि इसको लिखना किस तरह। अब आपने अगर देखना हो कि ये कहां पर है जी, इक्वल है ये, या थोड़ा सा कम है फासला, ये ज्यादा, तो आपने बेटा क्या करना है, इसका सबसे होता ये है कि हम यहाँ पे रख के एक और किस तरफ लगाते हैं, एक इधर रख के यहाँ पे रख के आपने इधर लगानी है, उसी तरीके से आपने नीचे ले आनी है। जैसे मैं कहूं जी ऐसे करता हुआ एक एंगल ऐसे आ जाता है जी, और यहां से टकराता हुआ ऐसे आ जाता है। तो ये देखें, एक फर्ज करें ये बन गया और एक फर्ज करें ये बन गया, तो दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, जितना ये फासला होगा उतना ये होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन बेटा बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, अ लाइन सेगमेंट, बहुत आसान है, अ लाइन सेगमेंट डिवाइड, अ लाइन सेगमेंट डिवाइड कर दिया है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड कर दिया है इनटू टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। जो लाइन है किसके अंदर से पास हो रही है, मिड पॉइंट से, तो हम कह देंगे अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक इट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो लाइन है वो पास कर रही है इस लाइन के मिड से। अ लाइन इट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी जो ए बी लाइन सेगमेंट अगर कह दे तो इट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो बेटा ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। तो बेटा ये है जी, इफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इक्वलेटर ट्राइंगल, यानी कि ये इक्वलेटर ट्राइंगल है। और इक्वलेटर ट्राइंगल बेटा कौन सी होती है, अ ट्राइंगल हैविंग इफ द ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी कि ट्राइंगल की टोटल तीन साइड्स होती हैं, या ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ द ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्वलेटर ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो उनको बोलते हैं इक्वलेटर ट्राइंगल। लेकिन उसने यहां पे बोला है कि इफ द गिवन ट्राइंगल एबीसी इक्वलेटर ट्राइंगल, इक्वलेटर ट्राइंगल एंड ए डी लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टर एंगल ए। ठीक है, ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टर है एंगल को, इस एंगल को बाइसेक्टर कर रहा है, तो दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है मतलब। तो आपने फाइंड करना है अननोन एक्स वाई और जी। यहां पर एंगल क्या होगा, यहां पर एंगल क्या होगा, यहां पर एंगल क्या होगा, यहां पर। वैसे तो हमने एक्स वाई जी का मालूम करना है। तो बेटा आप याद रखें, हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। हर एक ट्राइंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। तो अगर आप देखें तो टोटल जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो अगर हम वैसे ही देखें तो हमें पता चल गया है कि जी का आंसर 60 आएगा। एक्स वाई का चूंकि ये मिला के 60 है तो इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो दो पे डिवाइड कर ले, 30 इसको दे दे, 30 इसको, तो हमें तो जुबानी भी पता चल गया कि इनके जवाब क्या है। तो बात का ये होता है कि दो एंगल वैसे दे दिए जाते हैं तो तीसरा फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, तीनों एंगल को दोनों, फॉर एग्जांपल ये भी 60 है, ऊपर वाला भी 60 है। ठीक है, ये पूछता है कि सी वाला क्या होगा, तो सी ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 180 डिग्री। अब ये दोनों उधर जाकर माइनस होंगे तो आपको देखें 180 डिग्री तो ये बनता है -120, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो सी का हमें वैसे पता चल गया 60 है। ठीक हो गया ना। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाता होता है कंसेप्चुअल तो आपने कर लेना। अब बेटा हमने क्या करना है कि अब जो गिवन है वो सबसे पहले इसका सिंगल है तो इसको निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले जो उसने दी है हमें इंफॉर्मेशन, हम वो पहले लिखते हैं। वो कहता है जी मैयर एंगल जो ए है वो बराबर इक्वलेटर ट्राइंगल है, मैयर एंगल जो बी है बराबर है जी मैयर एंगल सी जो है, तीनों के एंगल वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के। कोई शक नहीं है, सबके 60 डिग्री के। तो बेटा अब आपने बताना है कि इस वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं जी, बी का मैयर एंगल जो बी है, ठीक है, वो बराबर है किसके, 60 डिग्री के। हमने यहाँ पे भी ऊपर लिख दिया कि बी भी 60 है, ए भी 60, सारे 60। अब बी का एंगल क्या है जी, जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ जी, तो सी आराम से हमारे पास ये 60 डिग्री जवाब आ गया कि जी का जो एंगल है वो बेटा कितना आ गया, 60 डिग्री।
इसी तरीके से बेटा हमने दूसरे भी मालूम कर लेने हैं। अब हम लिखते हैं कहां पर एंगल हमारे पड़े हुए हैं, एक्स वाई यहाँ पे पड़ा हुआ है कौन से एंगल पे, ए पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेजर एंगल जो ए है वो भी बराबर है 60 डिग्री के। तो दो को मिला के बनता है ना, एक्स और वाई दोनों को मिला के हमारा बनता है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे दोनों को बेटा मिला के लिखते हैं, यानी कि एक्स जमा वाई जो है वो मिला के बनता है जी कितना 60। अब हमें पता है कि ये दोनों 60 30 30 है, यानी आपस में बराबर है, एक्स भी बराबर है वाई भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं जी पुट कर सकते हैं जी वाई की जगह हम एक्स रख सकते हैं, हम अपने से पुट कर लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो चाहे एक्स की जगह वाई रख लें, तो यहाँ पे हमने क्या करना है वाई की जगह हम एक्स रखने लगे हैं, तो ये एक्स रख लिया, आ गया जी 60 डिग्री, तो हमने 60 लिख लिया। अब एक एक्स और एक एक्स कितना आ गया बेटा 2x, और इधर आ गया जी 60 डिग्री, ये मल्टीप्लाई तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 60/2 और कटिंग करके बेटा हमारे पास आ जाता है जवाब 30 डिग्री। इसी तरीके से हमने क्या करना है अब y भी निकाल लेना, y ऑलरेडी हमारा समझे निकला हुआ, क्योंकि हमने ये जो x की वैल्यू आई है इसमें यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह तो y का जवाब आ जाएगा, y का जवाब क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमने x y z तीनों के आंसर हमने निकाले। ये पहले भी किया जा सकता है या पहले ये कर ले, अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप तीनों के तीनों फाइंड करने तो वो हमने कर लिया बेटा। वो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। इसी तरीके से बेटा मैंने हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन किया हुआ है, जिस तरह 9 का भी 10 का भी 11 का 12 का, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चैनल। तो इस वजह से इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और खुद भी जो है ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक ईजिली पहुंच सके और ईजिली वॉच करके बेहतरीन सीख सके। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको कोई भी जो है ना छोड़ना नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं होगा चैप्टर छोड़ना है। 9 से लेके 10 से लेके 16 तक जो है सारे के सारे रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक एक रिव्यू एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सारी करूँगा। इसी तरीके से 11 क्लास की भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करूँगा, नोट्स भी दूंगा, नोट्स भी इंशाल्लाह इस तरीके से आपको हर किस्म का जो है मटीरियल है प्रोवाइड करूँगा। तो इस वजह से जाने से पहले यही है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।